प्यार की अनकही दास्तान। सुहानी की जिंदगी में सब कुछ ठीक था, लेकिन उसका दिल हमेशा एक अधूरी कहानी का हिस्सा लगता था। वह एक छोटे से शहर में रहती थी, जहां उसकी जिंदगी किताबों और सपनों में उलझी रहती थी। उसकी दुनिया में रोमांस सिर्फ कहानियों तक ही सीमित था, जब तक कि उसकी मुलाकात आर्यन से नहीं हुई। आर्यन एक फोटोग्राफर था जो अपनी तस्वीरों से कहानियां कहने में माहिर था। उसकी आंखों में एक अजीब सा जादू था, जो सुहानी को उसकी अपनी ही दुनिया से बाहर निकाल लाया। पहली मुलाकात बारिश की एक खुशनुमा शाम में हुई थी, जब सुहानी एक बुक स्टोर से बाहर निकल रही थी और अचानक उसके हाथों से किताबें गिर गईं। आर्यन ने झुककर किताबें उठाई और मुस्कुराकर कहा, कहानियां पढ़ने से ज्यादा जीने में मजा आता है। उनकी मुलाकातें बढ़ती गई और हर मुलाकात के साथ उनका रिश्ता और गहरा होता गया। दोनों की पसंद नापसंद बहुत अलग थी, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके थे। आर्यन की बेबाकी और सुहानी की मासूमियत एक दूसरे को पूरा करती थी। एक दिन आर्यन ने सुहानी को एक सुनसान झील के किनारे बुलाया। वहां उसने एक पुरानी डायरी निकालकर सुहानी के हाथों में रख दी। यह मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी है, उसने धीरे से कहा। सुहानी ने जब डायरी खोली तो उसके हर पन्ने पर सिर्फ एक ही नाम लिखा था, सुहानी। उसकी आंखें नम हो गई। आर्यन ने धीरे से उसका हाथ थामा और कहा, मैंने अपनी हर तस्वीर में तुम्हें देखा है, हर लफ्ज में तुम्हें जिया है और हर ख्वाब में तुम्हें चाहा है। क्या तुम मेरी अधूरी कहानी को पूरा करोगी? सुहानी मुस्कुराई, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने डायरी बंद की और धीरे से कहा, यह कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं, अब हमारी है। और इस तरह दो अधूरी कहानियां मिलकर एक खूबसूरत सफर पर निकल पड़ी। एक ऐसी प्रेम कहानी जो किसी किताब की नहीं, बल्कि दिलों की जुबानी थी। प्यार की अनकही दास्तान भाग। सुहानी और आर्यन की प्रेम कहानी अब एक नई राह पर थी। दोनों ने एक दूसरे को अपना मान लिया था, लेकिन प्यार सिर्फ कहने या महसूस करने की चीज नहीं होती, उसे निभाने की कसौटी भी होती है। नई शुरुआत उनकी जिंदगी प्यार की मिठास से भर चुकी थी। वे साथ में शहर की गलियों में घूमते, झील किनारे बैठकर बातें करते और कभी-कभी चुपचाप एक दूसरे की आंखों में खो जाते। लेकिन हर कहानी की तरह उनकी कहानी में भी एक मोड़ आना था। एक दिन आर्यन को मुंबई से एक बड़े फोटोग्राफी प्रोजेक्ट का ऑफर मिला। ये उसके करियर के लिए एक सुनहरा मौका था, लेकिन इसका मतलब था कि उसे शहर छोड़कर जाना पड़ेगा। जब उसने ये खबर सुहानी को दी, तो उसकी आंखों में खुशी के साथ साथ एक हल्की उदासी भी थी। तुम्हारी खुशियों से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं आर्यन, सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन क्या हम इस दूरी को सह पाएंगे? आर्यन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, प्यार अगर सच्चा हो तो फासले सिर्फ जिस्म के होते हैं, दिल के नहीं। जुदाई की कसौटी। आर्यन मुंबई चला गया। पहले कुछ हफ्तों तक तो फोन कॉल और वीडियो कॉल पर दोनों अपनी दुनिया बसाए हुए थे, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी की व्यस्तताएं बढ़ती गईं। सुहानी को आर्यन की कमी खलने लगी और आर्यन भी अपने काम में इतना डूब गया कि बात करने का समय कम हो गया। एक दिन सुहानी को आर्यन के किसी इंटरव्यू की क्लिप मिली, जिसमें एक मशहूर मॉडल के साथ उसका नाम जोड़ा जा रहा था। ये देखकर उसका दिल बैठ गया। उसने आर्यन को कॉल किया। क्या ये सच है? आर्यन हड़बड़ा गया। सुहानी, ये सब मीडिया की बातें हैं, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? सुहानी चुप रही। भरोसा था, लेकिन कहीं न कहीं डर भी था। प्यार की डोर जितनी मजबूत होती है, उतनी ही नाजुक भी होती है। इम्तिहान का पल। कुछ महीनों बाद आर्यन अचानक शहर लौटा, लेकिन न तो उसने पहले बताया और न ही सुहानी से मिलने आया। वह एक आर्ट गैलरी में था, जहां उसकी फोटोग्राफी की प्रदर्शनी लगी थी। सुहानी हिम्मत करके वहां पहुंची। उसने देखा कि गैलरी की हर तस्वीर में एक ही चेहरा था, उसका। आर्यन पीछे से आया और हल्के से बोला, अब भी तुम्हें शक है कि मैं तुम्हें भूल सकता हूँ? सुहानी की आंखों से आंसू छलक पड़े। नहीं आर्यन, अब कभी नहीं, उसने भावुक होकर कहा। आर्यन ने अपनी जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली और घुटनों के बल बैठ गया। क्या अभी तुम मेरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बनोगी? सुहानी ने बिना कुछ कहे उसकी अंगूठी पहन ली और उसे गले से लगा लिया। उनके बीच की दूरी अब हमेशा के लिए मिट चुकी थी। अमर प्रेम। कुछ दिनों बाद एक चिट्ठी सुहानी के हाथ लगी। ये आर्यन की थी, जो उसने मुंबई में लिखी थी।
लेकिन कभी भेज नहीं पाया था। सुहानी, मैं दूर होकर भी तुम्हारे पास हूँ। मेरे कैमरे की हर तस्वीर में तुम हो, मेरी हर धड़कन में तुम्हारा नाम है। ये दुनिया बदल सकती है, हालात बदल सकते हैं, लेकिन मेरा प्यार नहीं। सुहानी ने चिट्ठी को सीने से लगा लिया। उसे अब किसी शब्दों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी प्रेम कहानी अब अधूरी नहीं रही, वह अमर हो चुकी थी। समाप्त।